हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली ERP9 में IGST के साथ बिल बनाना सीखेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज टैली ERP9 में IGST के साथ, IGST का मतलब मैं एक बार आपको बता दूँ, इंटर स्टेट GST बोलते हैं, यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स कहने का ये हुआ कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपका GST नहीं लग करके IGST का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको यही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि IGST पे परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे करते हैं और इसका बिल प्रिंट हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टैली ERP9 मेरी ऑलरेडी खुली हुई है। मुझे एक नया कंपनी बनानी होगी, तो यहाँ से हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, इंटर बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक कंपनी बना लेते हैं, जैसे ABC नाम से। इंटर करेंगे। जब भी दोस्तों आप टैक्सेशन पे काम कीजिएगा, टैक्स पे, तो उसमें आपका कंट्री जो है वो 110% सेलेक्ट होना चाहिए और स्टेट भी 110% सेलेक्ट होना चाहिए। अगर कंट्री और स्टेट अगर आप मिस करते हैं तो आप टैक्सेशन पे काम नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिल्ली। इंटर करेंगे और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। और डिटेल्स अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इंटर करते हैं। अब दोस्तों मेरी ABC नाम से एक कंपनी बन चुकी है, जिसमें हम IGST पे आज वर्क करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले GST को ही यस करना होता है। उसके लिए आपको कंपनी के फीचर्स में जाने हैं। फीचर्स में जाने के लिए यहाँ से आप फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप टैक्सेशन ऑप्शन पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो दोस्तों यहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को करेंगे हम लोग यस। एंटर करेंगे। अब दोस्तों सेट अल्टर GST डिटेल्स पूछेगा, तो दोस्तों इस ऑप्शन को भी करना है आपको यस, देन इंटर करना है। अब यहाँ से आपका स्टेट बाय डिफॉल्ट ले लेगा। GST नंबर आपको डाल लेना है, उसके बाद इंटर करना है और इंटर करके फाइनली आपको एक्सेप्ट कर देना है और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब दोस्तों स्केप बटन से बैक चलना है। बिल्कुल दोस्तों आसानी से आप कर पाइएगा, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। यहाँ से चलना है आपको अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद परचेस करने के लिए F9 प्रेस करना होता है, तो हम F9 प्रेस करेंगे, परचेस खुलेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम डालेंगे, यहाँ से डाल लेते हैं सप्लायर्स इनवॉइस नंबर। डेट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा। पार्टीज नेम डालना है, तो पार्टीज नेम में हम अल्ट और C बटन प्रेस करते हैं और किसी व्यक्ति का या जो पार्टी से हम परचेस कर रहे हैं उसका हम नाम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, अल्ट और C। अब दोस्तों मेरी पार्टी है XYZ। एंटर करेंगे और इसका लेजर हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि जिस पार्टी से हम परचेस करते हैं उसका लेजर जाता है सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहाँ से दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। बिल बाय बिल का ऑप्शन यहाँ पे पूछेगा, आपका यस होगा और बाद बाकी ऑप्शन आपके नो रहेंगे। अगर आप XYZ जो पार्टी का डिटेल्स है उसका डालना चाहते हैं तो यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर इंटर करते हैं और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद परचेज का लेजर पूछेगा, तो अल्ट और C बटन प्रेस करना है और यहाँ पे एक लेजर बनाना है दोस्तों परचेज का, CHAC। इंटर करेंगे, ये अंडर जाता है आपका परचेज अकाउंट में। अब यहाँ पे दोस्तों आपका परचेज का लेजर यहाँ पे डालना है परचेज अकाउंट, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं परचेज अकाउंट। इंटर करेंगे। अब यहाँ से आपका GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर लेना है, GST डिटेल्स को करना है यस। इंटर करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में पूछा जाएगा, गुड्स देंगे, HSN कोड डालेंगे और GST एप्लीकेबल जो यहाँ से आपका जो है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसमें आपको डालना है परचेज इंटर स्टेट परचेज। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान से यहाँ से सेलेक्ट करना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। अगर आप GST पे काम करते तो आपको यहाँ पे डालना होता परचेज टैक्सेबल, तो हमें IGST पे काम करना है, इसलिए हम यहाँ से डालेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब आपको कितना परसेंट टैक्स पे काम करना है, तो 18%, तो यहाँ से हम 18% को सेलेक्ट करेंगे। 9% आपका सेंट्रल टैक्स होगा और 9% आपका स्टेट टैक्स होगा। केस आपका 0% रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स लेना है, देन इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सामान का नाम पूछेगा कि आप कौन सा सामान परचेज कर रहे हैं, तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक सामान का नाम लिखते हैं शर्ट, SHIRT। ये अंडर हम प्राइमरी में ही डालते हैं इसको। यूनिट हम इसको पीस में बेचने वाले हैं, तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से सिंबल बना लेते हैं PC का। पूरा नाम होता है PIEC।
इंटर करेंगे। अगर आप कोड देना चाहते हैं तो यहाँ पे कोड आप PCS का डाल सकते हैं। यहाँ से आपका पैकेज PCS पीस का कोड है, यहाँ से आप डाल सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस 0 रहेगा, इंटर करेंगे। और स्टैंडर्ड रेट भी 0 यहाँ से नो रखेंगे। GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर लेंगे। डिटेल्स को यहाँ से हम यस कर लेते हैं। उसके बाद डिटेल्स यस करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स आएगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में टाइप करना है गुड्स। शॉर्ट का जो SSN कोड होगा वो यहाँ पे टाइप कर लेना है, इंटर करना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू। टैक्सेबिलिटी यहाँ से दोस्तों आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। और टैक्स यहाँ से 18% को सेलेक्ट करना है, जिसमें सेंट्रल 9%, स्टेट 9% और केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा, इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट इंटर करना है। क्वांटिटी अगर हम मान लिया जाए 5000 पीस खरीद रहे हैं, एक का प्राइस 490 रुपया है, इंटर करते हैं तो टोटल प्राइस आपका यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब दोस्तों हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लेज़र बनाएंगे IGST का। तो अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे दोस्तों और लेज़र बनेगा IGST @ 18%। उसके बाद इंटर करना है। ये IGST 18% का लेज़र चला जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटर करना है। यहाँ से हो जाएगा आपका GST और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इंटर स्टेट टैक्स, इंटर। टैक्स आपको चार्ज करना है 18%, तो यहाँ से लिखेंगे 18%। राउंडिंग मेथड होगा नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे। लिमिट 0 और एक्सेप्टेड, इंटर करेंगे। ऑटोमेटिक टैक्स आपका 18% कट करके आ गया, इंटर करेंगे। और एक यहाँ पे छोटा सा बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें न्यू रेफरेंस डालेंगे। नाम डाल लेते हैं XYZ, इंटर करते हैं और एक नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज और एक्सेप्ट। तो दोस्तों परचेज का ये ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। अब इसको हम चलिए पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए पेमेंट खोलेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें पेमेंट करना है XYZ को, सेलेक्ट करते हैं XYZ को, इंटर करते हैं। पेमेंट कितना करना है ऑल ओवर, ये 2891 28910000, इंटर करेंगे। और यहाँ से मेथड में डालेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि पेमेंट करते समय अगेंस्ट को सेलेक्ट किया जाता है, तो AGST रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे दोस्तों पेंडिंग बिल का एक लिस्ट आपको दिखाया जाएगा, इंटर कर लीजिएगा, ऑटो फिल हो जाता है। फिर इंटर करेंगे और ये पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं वो कैश कर रहे हैं या बाई चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर कैश कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ से कैश ले सकते हैं। अगर आप किसी बैंक का चेक दे रहे हैं तो आप यहाँ पे बैंक लिखिएगा। अब बैंक कैसे लिखाएगा, तो अल्ट और C बटन प्रेस करना है, टाइप करना है आपको बैंक, इंटर। अंडर जाएगा आपका बैंक अकाउंट में, तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट को डाल लेते हैं। और जो भी बैंक आपका डिटेल्स है, अकाउंट होल्डर नेम्स, अकाउंट नेम्स, IFSC कोड, ब्रांच कोड, ये सारी चीज़ आप यहाँ से फुलफिल करके एक्सेप्ट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, इंटर करेंगे। और जो चेक नंबर दिए हैं आप बैंक का, वो चेक नंबर आप यहाँ डाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक नरेशन लिखिए बीइंग कैश पेड और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये पेमेंट का ट्रांजैक्शन भी आपका सक्सेसफुली हो गया है। अब अगर XYZ को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो उस पार्टी के यहाँ कोई उधार नहीं है, 0 बताएगा। अब दोस्तों चलिए हम बेचना सिखाते हैं। सोल्ड कैसे करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। सोल्ड करने का शॉर्टकट की होता है F8, क्लिक करेंगे, सेल्स खुलेगा। रेफरेंस नंबर हम डाल लेते हैं। पार्टी नेम, किस पार्टी से बेच रहे हैं, तो जो पार्टी से हम बेच रहे हैं सपोज उसका नाम है अनिल, तो अल्ट और C बटन प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं अनिल। अंडर इसका लेजर डालेंगे सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि जब भी सामान किसी से बेचेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, लेजर आपका जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। अब यहाँ पे बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे और इंटर करके करेंगे एक्सेप्ट। फिर इंटर करेंगे और इसको भी कर देते हैं एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपका सेल्स का लेजर पूछेगा, तो अल्ट और C बटन प्रेस कीजिएगा और एक लेजर बनाइएगा सेल्स का। ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, इंटर करना है। यहाँ से आपको GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल कर देना है, डिटेल्स को आपको यस कर देना है। डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेते हैं गुड्स, HSN कोड छोड़ देंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा सेल्स टैक्सेबल, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, इंटर करेंगे। यहाँ से परसेंटेज आप 18 ले रहे हैं तो 18 डाल करके इंटर कीजिएगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, फिर इंटर और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं।
सामान यहाँ पे शॉर्ट दिखाया जाएगा कि 5000 पीस अवेलेबल है आपके पास। कितना बेचना चाहते हैं तो 2500 बेच देना चाहते हैं। रेट कितना लेना चाहते हैं तो 905 रुपया एंटर करेंगे, अमाउंट आपको दिख जाएगा। फिर एक बार एंटर करके और इसमें लगाइएगा आप IGST 18%, एंटर कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और टोटल जोड़ करके यहाँ पे आपको दिखा दिए जाएंगे। फिर एंटर करेंगे, यहाँ से न्यू रेफरेंस डालेंगे, नाम क्या है व्यक्ति का, अनिल डालेंगे और एंटर करेंगे। एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोस्तों ये सेल्स का भी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया। अब इससे पैसा रिसिप्ट कर लेना है, तो रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट में जाएंगे, अनिल को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे। अब दोस्तों अनिल के यहाँ जो बैलेंस दिखा रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए अनिल 2 बार में पेमेंट करना चाहता है तो अब वो 2 बार में भी पेमेंट ले सकते हैं, जैसे कुछ कैश से ले सकते हैं और कुछ चेक से। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से 20000000 इतना पैसा हम ले लेते हैं बाई कैश। पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक डाल लेंगे, इंटर, और ये पैसा हम कैश ले रहे हैं तो यहाँ से डेबिट में कैश डालेंगे, इंटर करेंगे और एक नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश रिसिप्ट, कैश फ्रॉम अनिल। ये अनिल से आपने पैसा कैश रिसिप्ट किया। अब दोस्तों अनिल को एक बार और, जैसे आज के डेट में ही किए या कल के डेट में या परसों के डेट में, कभी भी अनिल को आप सेलेक्ट कीजिएगा जिस दिन फिर वो और पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे रेस्ट अमाउंट आपको बता दिए जाएंगे 669750। तो ये पैसा अगर आप बाई चेक के थ्रू ले रहे हैं, चेक काट के इतना का दे दिया जाए आपको, तो आप ये अमाउंट आप चेक से ले लीजिए 669750, देन इंटर करेंगे। यहाँ से अगेन रेफरेंस लेंगे, पेंडिंग बिल ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, और ये पैसा हम बैंक के थ्रू ले रहे हैं तो यहाँ से बैंक को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर करेंगे। अब जो चेक नंबर है वो आप यहाँ से टाइप कर लीजिए, या फिर बैंक का नाम पहले पूछ रहा है तो यहाँ से बैंक नॉट अप्लीकेबल कर लेते हैं, या फिर नाम डाल सकते हैं। बैंक नेम डालना है तो स्पेसिफिक बैंक नेम में यहाँ से डाल सकते हैं, एंटर करके, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। और एक नरेशन लिखिए, बीइंग कैश रिसिप्ट बाई चेक, बीइंग कैश बाई चेक, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ट्रांजैक्शंस भी आपका सक्सेसफुली हो गया। अब सारे ट्रांजैक्शन को आपको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाइएगा, एंटर करना है आपको जा करके, फिर डेबुक में, और ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ दिखेंगे आपको। अब मान लीजिए जाए सेल्स का मुझे बिल प्रिंट करके देना है तो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt+P, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से यस करेंगे। ये एक जगह जा करके सेव होता है, तो एक लोकेशन में डेस्कटॉप ले लेते हैं, नाम दे देते हैं अनिल बिल्स, अनिल का बिल है तो अनिल बिल, और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज करते हैं और अनिल बिल्स को यहाँ से ओपन करके हम देख सकते हैं कि अनिल का इनवॉइस जो है IGST के साथ में कुछ इस तरह से बना हुआ दिखेगा। अब आप दोस्तों यहाँ पे आसानी से देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका ABC जो आपका कंपनी है, और ये कंसीडर है आपका जो बायर्स है, ये इनवॉइस नंबर्स है, डेट वगैरह जो है सप्लायर से रेफरेंस नंबर्स है, और यहाँ पे आपका गुड्स एंड डिस्क्रिप्शंस है जिसमें स्टेट आपका दिल्ली है, और यहाँ से आपका शॉर्ट है इतना पीस इतना के रेट से, और IGST के साथ आपको इतना % टैक्स चार्ज लगा, इतना टोटल अमाउंट आपका आ गया, और इतना आपका टोटल क्वांटिटी आ गया। उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे पैसा में लिखा हुआ है, HSN जो कोड होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया है 18% में, आपको इंटीग्रेटेड टैक्स टोटल आपको दिखाया गया यहाँ पे, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगा हुआ है, और ये टोटल आपका जो है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कितना पैसा हुआ फॉर यहाँ पे सिग्नेचर, और ये आपका बहुत ही सुंदर सा बिल डिज़ाइन हो चुका है। अब दोस्तों इस बिल को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट बटन पे यहाँ से कमांड देंगे, और जो भी प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है, जैसे इप्सन का है, कैनन का है, सेलेक्ट करके जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये प्रिंट आउट आपका एक कॉपी आ जाएगा, एक कॉपी। अगर आप 5 कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, 5 कॉपी कर ले, यहाँ से लिख लीजिए 5 कॉपी, आपका 5 कॉपी प्रिंट आउट आएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग IGST पे वर्क करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो ही आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।